मनोज कुमार जी के जेस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में लगभग 80 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए समान ज्ञान तथा समान विज्ञान से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय से। इसके बाद है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किसके द्वारा? कुछ चाइनीज मुद्राओं के संबंध में। इसके बाद है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण किस चीज का? निवेश बैंक का है, निवेश बैंक का है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन है? तो कपास उद्योग है। इसके बाद है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो उत्पाद कर है। इसके बाद है, निम्नलिखित कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो नहीं कौन है? मुद्रा की मात्रा नहीं है। बाकी है कौन? मूल्य स्थिरता है, बचत दर है और संसाधनों का उपयोग है। फिर अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कहाँ से थे? बिहार से थे। अगला है, उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए जो ओलंपिक होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो एबी लिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके बाद है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया। इसके बाद, कुमार संभवम महाकाव्य के कवि किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब क्या लिखा है? मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ये सब कालिदास ने लिखा है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैद वंश का स्थापित हुआ। इसके निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो था कौन? फर्रुखशर था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। इसके बाद 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था मौलवी अब्दुल्ला शाह था। इसके बाद है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था, अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। इसके बाद है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद का उपदीवान, मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो है पील आयोग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से संबंधित अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, ये थे गर्म दल के नेता थे। आगे है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में महावीर जैन का मृत्यु हुआ था। इसका गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। इसके बाद है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ। जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ वहीं पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया। इसके बाद, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? कहाँ पर? तो रांची के पास है। रांची के आसपास हुंड्रू जलप्रपात है। इसके बाद है, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति कौन था? पिग्मी है। किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। अगला है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वह कनाडा है। इसके बाद शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि में उपजाई जाती है। इसके बाद, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 1 मिनट में लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है परिभ्रमण करके। इसके बाद, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस
प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। इसके बाद भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच समय माध्य समय GMT के बीच कितने अंतर पाया जाता है? तो साढ़े 5 घंटा आगे है, साढ़े 5 घंटा होगा। इसके बाद है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। इसके बाद है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। इसके बाद है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245 है। अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च होता है? तो सब में सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म और सब में संविधान सबसे ऊंचा है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में है कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसके बाद है राजनीतिक शब्दावली। राजनीतिक शब्दावली एक शून्यकाल है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का मतलब होता है प्रश्न उत्तर सत्र होता है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है राज्यपाल होता है। इसके बाद कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। एडवोकेट जनरल कानूनी विषय पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है और केंद्र सरकार को अटॉर्नी जनरल माने महान्यायवादी देता है। इसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। इसके बाद पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद है बल का गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल होता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश कौन को? जिसमें ब लगा रहता है, ब या वो, ये सब सदिश होता है, ब या व। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सब कौन है? सदिश हो गया। तो अदिश कौन हो गया? वो आयतन जो हो गया अदिश हो गया। तो यही हो जाएगा। अगला है 1 किलोमीटर दूरी तक पर है 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर दूरी होता है। इसका त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो ए बराबर होता है v घटा u बटा t होता है। मतलब ए एक्सीलरेशन बराबर ए बराबर v माने अंतिम चाल, u मतलब प्रारंभिक चाल, t मतलब समय। तो ए बराबर v अंतिम चाल घटा प्रारंभिक चाल बटे समय लगा समय। तो यही हो गया ए बराबर v घटा u बाई t होता है। अगला है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे इस तरह से ए हो गया, दो ये हो गया, तो इसमें इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? या इसके और इसके बीच की दूरी को इसको उसी को क्या कहता है? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा कण में धनात्मक आवेश होता है। इसमें धनात्मक होता है, बीटा में माइनस होता है और यह उदासीन होता है। गामा किरण जो होता है उदासीन होता है। तो निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा कण में धनात्मक आवेश होता है और गामा में कोई आवेश नहीं होता है, नहीं आवेशहीन होता है। अगला है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 4 होगा। मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के धातु तत्वों के लिए होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना में हम लिखते हैं क्या? 2 लिखते हैं, इसके 8 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, इसी क्रम में चलता है। तो यही होगा 2 8 8 8 2 8 8 2 होगा। इसके बाद है तीसरे और चौथे समूह में के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये सब होता है बेसिक और एसिडिक
होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, एनपिक सभी हो जाएगा। अगला है एक तत्व एक्स है, एक तत्व कोई एक्स है कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन के साथ होगा XH4 होगा, XH4 होगा। अगला है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है उस अणु का आकार किस तरह का होता है? तो अष्टफलकीय होता है। इसके बाद टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। इसके बाद इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने? तो राइट ब्रदर्स, राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। इसके बाद कशेरुकु मतलब रीढ़ की हड्डी में यानी कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो वहां से 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, जो गर्दन से लेकर नीचे डांड नीचे तक। अगला है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुकु रज्जु में, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर? तो रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक रज्जु में है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH होता है। इसके बाद निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। इसके बाद पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। जो धुआं होता है जो होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। इसका अगला है निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से खून जमने में मतलब कौन सा विटामिन है जो खून को जमने में सहायता करता है? विटामिन के जो है खून के जमने में सहायता करता है। इसका अल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें से इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया किससे कर लेता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कर लेता है अभिक्रिया। इसके वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। कौन सी धातु होता है? वह जस्ता। वायु में थोड़ी देर पर रखने पर किसी धातु के यानी जस्ता के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु कौन है? जस्ता धातु है। इसके बाद कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले गैस का नाम क्या है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फल को यानी कार्बाइड के रूप में। कार्बाइड क्या होता है? एक प्रकार इथिलीन होता है। इसके बाद वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह जस्ता है। तो देख लिए थे। इसके बाद विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो एक एस्टर है। इसके बाद जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है? तो बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो होता है, रेडॉन वायु में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। इसके निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग क्या है? तो सामने वाले चपटे दांत जो किंतक होता है वह अवशेषी अंग नहीं। बाकी कौन कौन होता है? तो निक्टिटेटिंग पर्दा जो होता है वो अवशेषी अंग है। इसके बाद कर्णपल्ली के कर्नाभ मांसपेशियां जो है ये भी अवशेषी अंग है। इसके बाद बर्मी फर्मी अपेंडिक्स जो है ये भी अवशेषी अंग है। इसके बाद शुष्क बर्फ क्या होता है? एक खानदानी क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ क्या है? खानदानी क्वेश्चन हर परीक्षा में हमेशा ही पूछा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता था? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरा नाम से जानता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है शक्करों में सबसे मीठी कौन है? तो फ्रक्टोज। जितना शक्कर है उसमें सबसे मीठी जो होती है फ्रक्टोज होती है। और इसके बाद है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के
लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। जो फ्यूज होता है, सुरक्षा फ्यूज, फ्यूज किसका बना होता है? तो फ्यूज जो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था, लगभग 80 क्वेश्चन था, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन सब यहाँ पर है। तो फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।